आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। नया जोश, नया विचार। दमदार उम्मीदवार राजू गोपला ने इस बार पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। आमदार जी जाते हैं पिकनिक पर, नागपुर में संतरे खा के आ जाते हैं। उनके ऑफिस से जो उनको मिलता है कॉपी पेस्ट करके नई तारीख डाल के वो डाल देते हैं। नहीं, ये नया मुद्दा नहीं है कोई। मुझे एक तो नया मुद्दा दिखाइए उनकी 22-27 जो आमदार उन्होंने कामों की लिस्ट डाली है। कॉन्ट्रैक्टर गैंग आ चुकी है, वो पूरी तरह से आमदार के ऊपर हावी है। तो ये डिजाइनर आमदार, ये सेल्फी आमदार और ये फोटो सेक्शन आमदार, ऐसा है कि ये जो मुद्दे हर अधिवेशन से पहले विद्यमान आमदार श्री कुमार लानी जी के कार्यालय से या उनके सोशल मीडिया हैंडलर पर या बहुत बार वो खुद भी अधिवेशन से 2-3 दिन पहले डालते हैं लंबी फहरिस्त, एक बहुत लंबी लिस्ट हमेशा की हमें उनकी आती है और दिखाया जाता है कि आमदार ये मुद्दों के ऊपर आने वाले विधानसभा में, चाहे वो नागपुर विधानसभा सेशन हो या चाहे मुंबई में 2 सेशन होते हैं, बजट सेशन हो या विंटर मानसून सेशन हो, एक फहरिस्त लिस्ट हर बार आती है। मैं पिछले 2022 से उसको फॉलो कर रहा हूँ। कॉपी पेस्ट की जाती है हर बार वही मुद्दे, और उन मुद्दों में से कुछ मुद्दे स्थानीय लेवल पर, महानगर पालिका लेवल के ऊपर खत्म भी हो चुके हैं। कुछ विधायक निधि से या मूलभूत सुविधा से खत्म भी हो चुके हैं। कुछ खासदार श्रीकांत शिंदे जी या एमएमआरडी के मुद्दे वो खत्म भी हो चुके हैं। फिर भी वही चीज़ें 2022 से कॉपी पेस्ट करके आ रही है। उनके कार्यालय की एक प्रैक्टिस है। उनको जब पता चलता है कि अधिवेशन लगने वाला है, सेशन स्टार्ट होने वाला है, वो कंप्यूटर से पुरानी लिस्ट को कॉपी पेस्ट करते हैं, नई तारीख डालते और डाल देते हैं कि ये औचित्य का मुद्दा उठा रहे हैं, ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा रहे हैं, ये क्या बोलते हैं वो आयतावरी में उठा रहे हैं, ये अति आवश्यक में उठा रहे हैं, ये आपके मोशन पॉइंट ऑफ मोशन के तहत उठाए जा रहे हैं। जो भी उनका सदन का सेशन का प्रोसेस होता है। पर दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हमने ये विद्यमान आमदार अब की बार ये कंटिन्यू टर्म कर रहे हैं। 5 वर्ष का हो चुका है, 1 साल हो, 6 साल में 2022 से तो मैं उनके मुद्दों को फॉलो कर रहा हूं। वही 17-18 मुद्दे। डंपिंग ग्राउंड का विषय हमेशा रहता है, जबकि वहां के वो आमदार भी नहीं है। पानी का अपना स्रोत होना चाहिए, वो 2016 से वो विषय चल रहा है। सीमेंट कंक्रीट रोड के लिए निधि आनी चाहिए, जैसे केबी रोड के लिए या जैसे मराना सेक्शन रोड के लिए या जैसे कुर्ला कैंप रोड के लिए। वो तो उनका क्षेत्र भी नहीं आता है। आज भी उनमें वही मुद्दा है, जबकि वो सॉल्व हो चुका है, वो रोड बन रहे हैं। एमएमआरडी की निधि आ चुकी है, मूलभूत सुविधा की निधि आ चुकी है, खासदार श्रीकांत शिंदे की निधि आ चुकी है, उससे रोड बन रहे हैं। पर अब भी वही मुद्दे हैं। 4 एफएसआई मिलनी चाहिए, 4 एफएसआई मिल चुकी है हमारे शहर को, क्लस्टर आ चुका है, पर आज भी उनके फहरिस्त में वही मुद्दा है। धोखादायक इमारतों के लिए अलग कानून बनना चाहिए, कानून बन चुका है, नोटिफिकेशन आ चुके हैं, महानगर पालिका आयुक्त को वो पावर मिल चुके हैं, वो प्रोसेस शुरू हो चुका है, बहुत सारे लोगों ने डिफॉर्म भी ले लिया है। पर आमदार जी के पास वही कॉपी पेस्ट मुद्दे आज भी आ रहे हैं। तो कहने का मतलब है, हमारे आमदार का महाराष्ट्र के बाकी आमदारों को जो हम देखते हैं, हमारे पड़ोस के बालाजी किनीकर जी हो या हमारे जितेंद्र आवाड साहब हो या बाकी शिवसेना शिंदेगढ़ के हो या भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ सक्षम आमदार हैं हमारे आसपास पड़ोस में, पूरी तरह से स्टडी करके मुद्दों को बारीकी से लेकर। और हर आमदार का एक रहता है, जब भी सेशन स्टार्ट होता है, तो हमें जानकारी इसलिए है क्योंकि हमने ज्योति कालानी जी के साथ, जब वो आमदार थी 14 में, तो हमने काम किया है उनके साथ। हर विधानसभा के अधिवेशन से पहले, चाहे मुंबई हो या नागपुर, अधिकारियों से बैठक लेते हैं हम लोग, चाहे वो आयुक्त हो, पीडब्ल्यूडी विभाग हो, एमएससीबी हो, एसडीओ हो, प्रांत कार्यालय हो, तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, एमआईडीसी का अधिकारी हो, कि आपको क्या दिक्कतें हैं, ये मुद्दे अब तक शहर के क्यों हल नहीं हुए हैं, इनमें क्या दिक्कतें आ रही है, आपके तरफ से क्या पाठपुरावा किया गया है। तो उनके तरफ से मुद्दे आते हैं और अपनी स्टडी करके एक पूरा ब्यौरा बनता है। और हर तरीके के, क्योंकि सेशन में ऐसा नहीं है आपने पत्र डाल दिया और मुद्दे आ गए। आपको औचित्यता के मुद्दे अलग डालने पड़ते हैं, जो छोटे छोटे किरकोल मुद्दे होते हैं। आपको पॉइंट ऑफ मोशन, पॉइंट ऑफ ऑर्डर के मुद्दे अलग डालने पड़ते हैं, कि जो आपके काम पास हो चुके हैं पर उनको गति नहीं है, उनको गति देनी है या उसमें कुछ वेरिएशन करना है।
आपको नो कॉन्फिडेंस पॉइंट ऑफ ऑर्डर के ऊपर बड़े बड़े जो आपको 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट हर आमदार को समय मिलता है, जो कि उनका हक भी है। एक विधानसभा क्षेत्र के नुमाइंदे होने के कारण वो आपको समय मिलता है। उसके अलग मुद्दे पड़ते हैं, वो पूरे शहर हित के मुद्दे होते हैं, लोगों को प्रभावित, लोगों के जनहित के मुद्दे होते हैं, एमएसईबी के मुद्दे होते हैं, एमआईडीसी के मुद्दे होते हैं। पर दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है, हमारा आमदार जो है वह सिर्फ पिकनिक करने के लिए अधिवेशनों में जाता है, जैकेट बना के, सदरिया बनाकर, नई नए पहनावे पहनकर। नागपुर है तो मत फुल स्लीव पहन के जाने गए, अगर मुंबई है तो उनको कट स्लीव पहन के जाना है। तो सिर्फ पिकनिक करने के लिए वो जाते हैं। हाउस में इक्का दुक्का मुद्दों के अलावा कोई ऐसा मुझे नहीं लगता पिछले 3 बार वो आमदार हुए तो उन्होंने कोई ऐसा भारी कोई शहर का मुद्दा उठाया हो। किरकोल जगहों पे वो दिखे हैं। ज्यादातर वो जब विपक्ष में थी भारतीय जनता पार्टी तो वो पायकड़ी सीढ़ियों के ऊपर हाय 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 करते दिखे। अब जब सत्ता में है तो वो मुख्यमंत्री के आगे पीछे घूमते हुए दिख रहे हैं। तो दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है, ये बार का भी जो भले ही छोटा अधिवेशन है नागपुर का, पर एक भी मुद्दा आमदार का लगने वाला नहीं है। एक भी औचित्य का मुद्दा नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ मोशन का नहीं आएगा, आयतावेरी में नहीं आएगा, सवाल क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगा, अति आवश्यक में नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए फॉलोअप लगता है, उसके लिए अभ्यास लगता है, उसके लिए स्टाइल होती है आमदार को काम लेने की। पर हमारा आमदार सीधा है, व्यापारी है, व्यापार जानता है, 1 रुपये का 4 रुपया करना जानता है। पर शहर हित के मुद्दे किस तरह से सरकार से उन्हें काम लेना है, मुझे नहीं लगता है। अब की बार भी जो उन्होंने ये लंबी लिस्ट दी है, इसमें तो 8 से 10 मुद्दे हो चुके हैं। उनको ये भी नहीं मालूम ये हो चुके हैं तो उनको निकाल दूं, कट करूं। उनके ऑफिस से जो उनको मिलता है कॉपी पेस्ट करके नई तारीख डाल के वो डाल देते हैं। और आम सोशल मीडिया पे जानते हैं कि आमदार श्री कुमार अलानी जी ने आने वाले नागपुर अधिवेशन में 28 मुद्दे उठाए। टाइम फिश, एक भी मुद्दा हलता नहीं है, चलता नहीं है, रास्ता निकलता नहीं है। आमदार जी जाते हैं पिकनिक पर, नागपुर में संतरे खा के आ जाते हैं, मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, पार्टियां 5 स्टार 3 स्टार होटलों में रात के समय करके आ जाते हैं। और शहर को मिलता है फिर आने वाले अधिवेशन के लिए को वही लिस्ट। इस अधिवेशन में उन्होंने जो अपना सेंट्रल हॉस्पिटल है, मध्यवर्ती हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल को लेकर भी कई मुद्दे उन्होंने उठाए हुए। क्या इस पे क्या कहना आपका? नहीं, ये नया मुद्दा नहीं है कोई। मुझे एक तो नया मुद्दा दिखाइए उनकी 22-27 जो आमदन उन्होंने कामों की लिस्ट डाली है। सेंट्रल हॉस्पिटल का भी अपग्रेडेशन होना चाहिए, तो अपग्रेडेशन हो रहा है। ईएसआई हॉस्पिटल बन गई है, केंद्र सरकार की निधि से पूरी हो गई है, आने वाले दिनों में वो कार्यरत हो जाएगी। उन्होंने एक मुद्दा लिया है कि शहर को मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, क्योंकि हम एलिजिबल भी हैं, क्योंकि सेंट्रल हॉस्पिटल के इतने सारे बेड, ईएसआई हॉस्पिटल के इतने सारे बेड, 4 नंबर की मैटरनिटी होम के इतने सारे बेड, और अभी जो मारल वरब कामा में उल्लासनगर महानगर पालिका के हॉस्पिटल उसके बेड मिला के हम एलिजिबल हैं। पर दुर्भाग्य से हम अपने शहर के लिए, हमारे पास भूखंड भी है, सेंट्रल हॉस्पिटल के विषय नर्सिंग कॉलेज के लिए बहुत बड़ा भूखंड पड़ा है। दुर्भाग्य से हम अपने लिए, उल्लासनगर के लिए जो पूरी तरह से हम सक्षम है, एलिजिबल है, हम बैठते भी हैं, हम मेडिकल कॉलेज नहीं ला पाए। हमारे पड़ोस के डॉक्टर बालाजी किनीकर जो एलिजिबल भी नहीं थे, उनके पास इतने बेड भी नहीं थे, उनके आसपास में इतनी बड़ी हॉस्पिटल भी नहीं थी, भूखंड का महबूदा, उन्होंने 2 वर्ष पहले मेडिकल कॉलेज पास करा के लिया और आज अंबाना में काम भी चालू हो गया। तो ये मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, सेंट्रल हॉस्पिटल को अपग्रेडेशन होनी चाहिए, सेंट्रल हॉस्पिटल के लिए ये होना चाहिए, ये भी कोई नया मुद्दा नहीं है। ये भी जब से वो आमदार पिछले ये कंटिन्यू पीरियड बोले 14 से 19 का छोड़ के, तब से वो जब से आए हैं वही मुद्दे हर बार है। मुझे एक तो नया मुद्दा दिखाइए। अच्छा, एक कोई मुद्दा ऐसा दिखाइए जो उन्होंने औचित्यता पे उठ के उन्होंने आवाज उठाई हो। अपने जो आयुक्त महोदय होते हैं, जो अंदर स्पीकर होते हैं, उनके दालन में जाके उन्होंने बोला कि मुझे इस मुद्दे के ऊपर बात करनी है, मुझे समय दो। फोटो सेशन होता है, दिखते हैं आगे खड़े हुए, पीछे खड़े हुए, लेफ्ट खड़े हुए, राइट खड़े हुए, हंसते हुए, हाथ जोड़ते हुए, बुके पर्द करते हुए, पर शहर हित में कोई भी चर्चा करके उसका ठोस निर्णय आज तक हमारे सभ्य, सुशील, शांत व्यापारी आमदार नहीं लाए हैं। विवादित इंटेलिया घाट को उन्होंने पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की मांग की, इस पर क्या कहना है? देखिए, वो शहर का मुद्दा नहीं है, वो शहर के आउटस्कर्ट में है। एंटीलिया जो है एक बहुत क्या बोले महंगा रहवासी क्षेत्र है, गृह संकुल है। एंटीलिया शहर का जो एक अति अपग्रेड अमीर वर्ग वहाँ पे रहता है, और उसी के प्रांगण में वो एक घाट बनाना चाहते हैं। और उस घाट पे 3 बार उनकी निधि लग चुकी है। एक बार
कुदरत के बहाव में, पानी के बहाव में डूब गई। पूरा का पूरा घाट बह के कहाँ चला गया पता नहीं। एक बार उन्होंने पर्यावरण की कुछ शर्तें पूरी नहीं की थी, उस वजह से उस पर स्टे आ गया। फिर आज उन्होंने एक बार वापस से वही, ये भी जब से वो चुन के हैं तब से मुद्दा आ रहा है। वहाँ के स्थानीय जो रहने वाले लोग हैं 4-5-6 हज़ार परिवार, जिनको बिल्कुल ये घाट नहीं चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पर रह रहे हैं, उनको भीड़ बार ये वो जो भी शोर शराबा है वो वहाँ नहीं चाहते हैं, उनका विरोध है। पर दिखाने के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, 3-3 बार निधि इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस निधि में से जो मलिदा मिलता है उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो इसके लिए वो घाट को बनाया जा रहा है। बाकी शहर में इस तरह के बहुत सारे घाट ऑलरेडी है। हीरा घाट की अवस्था देखो, उसको आपको स्वच्छ करके घाट बनाना चाहिए। हमारा 5 नंबर का शिव मंदिर का घाट है, वहाँ पे शिव मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, वो भी शानदार बन जाएगा। तो शहर को आज घाट की जरूरत नहीं है, शहर की जो वाट लगी पड़ी है उसको सुधार करने की जरूरत है। खस्ताहाल सड़कें जो आज लीपा पोती हो रही है, आमदार निधि दे रहा है डांबर की सड़कों के लिए। इससे बड़ी शर्म, दुर्भाग्य और निंदनीय बात क्या होगी? 10-10 लाख रुपए के जैसे 25-25 फुट के डांबर के रोड बन रहे हैं शहर में, और ऐसे करोड़ों रुपए उन्होंने आमदार ने अपने निधियां उसमें दे दी, जबकि आमदार निधि शहर को एक अच्छी वास्तु देने के लिए होनी चाहिए। ठीक है, रोड होने चाहिए, पर सीमेंट कंक्रीट के रोड होने चाहिए थे। जो भी उन्होंने रोड आज लीपा पोती हो रही है, विशेष मेरे पैनल नंबर 9 में किरकोल खड्डे थे, 10-10 लाख करके 50-60 लाख रुपए के उन्होंने निधि दे दिए। स्विमिंग पूल के पीछे वाला डांबर के रोड के ऊपर, सीमेंट के रोड के ऊपर डांबर की लहर, डांबर के ऊपर सीमेंट, सीमेंट के ऊपर डांबर, फिर लहर। तो ये जो पूरी तरह से बंटाधार निधियों का हो रहा है, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर फोटो सेशन हो रहा है, और मलिदा गैंग, आमदार के साथ जो मलिदा गैंग है इधर की, जो इन दोनों में कॉन्ट्रैक्टर लॉबी भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से अध्यक्ष से लेकर, चुनाव प्रमुख से लेकर, मंडल अध्यक्ष से लेकर उपाध्यक्षों तक जो मलिदा खाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर गैंग आ चुकी है, वो पूरी तरह से आमदार के ऊपर हावी है। और आमदार को वो जो बोलते हैं वही निधियां जा रही है, वही बंटाधार हो रहा है, वही लूटमार हो रही है, और शहर को कोई ठोस ऐसा वास्तु नहीं मिल रहा है। अभी 8 तारीख से नागपुर अधिवेशन विंटर सेशन चालू हो गया है। अब भी आपको आमदार दिखेंगे नई सदरी के साथ, नए जैकेट के साथ, नए सूट बूट के साथ, एक लेटर हाथ में लेके वो आपको दिखेंगे विधानसभा के गलियारों में, विधान भवन के गलियारों में मुख्यमंत्री को पत्र देते हुए फोटो सेशन। इधर से लेफ्ट से राइट से उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, दूसरे उप मुख्यमंत्री के पास जाएंगे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के पास जाएंगे, एमआईडीसी मिनिस्टर, सिर्फ पत्र देकर, सेल्फी निकालकर, फोटो निकालकर सोशल मीडिया पे डालकर अपने नए जैकेट, नए सदरियों की वाहवाही, और उनका किसी न किसी, मुझे लगता है उनके वो डिजाइनर की पब्लिसिटी करते हैं जिससे वो कपड़े बनवाते हैं कि देख तेरा, मैंने आज मुख्यमंत्री के पास तेरा जैकेट डाला, देख मैंने आज शर्ट जो डाली थी वो मैं फलाने मिनिस्टर के पास गया था। तो ये डिजाइनर आमदार, ये सेल्फी आमदार और ये फोटो सेक्शन आमदार के फिर आमदार जी के फोटो अभी आपके सामने कुछ ही दिनों में आएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, और आप भी देखिएगा, आप भी उनके डिजाइनर कपड़ों का मजा लीजिएगा। हम भी इतने सालों से ले रहे हैं, हम भी लेंगे।